वो कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, हाँ मगर पहले से ही विद्यमान है और निखर कर आते हैं। भगवान अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। धनुष बाण भगवान के कोमल हाथों में बड़े सुशोभित होते हैं। अब तो कौमार्य स्वरूप है। अवध के सारे स्त्री पुरुष बालक बूढ़े भगवान को देख देख कर बड़ा आनंद पाते हैं। धन्य है यह कौशल्या नगरी और कौशल्य और यह अयोध्यापुरी के जो धामवासी हैं भगवान के नित्य दर्शन करते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। भगवान जब गुरुकुल से पढ़कर आए तो अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को सबको लेकर वन की ओर जाते हैं। मानस में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, मित्रों को साथ ले जाकर भगवान क्या करते हैं तो कहा भगवान शिकार खेलते हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान तो किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कभी मारते नहीं हैं, फिर भगवान वन में जाकर शिकार क्यों खेलते हैं? ठीक है, युद्ध में असुरों को मारे सो तो ठीक है कि वे असुर हैं तो भगवान उनका वध करते हैं, लेकिन वन के जो पशु हैं वे तो बेचारे निर्दोष हैं, उन्हें क्यों रघुनाथ जी मारते हैं, उनका क्यों शिकार खेलते हैं? तो संत जन बताते हैं कि वास्तव में भगवान जब किसी को मारते हैं तो दिखता है कि मार रहे हैं, लेकिन भगवान के हाथों से कोई मर जाए उसका कितना बड़ा भाग्य है, क्योंकि उसको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान चाहते हैं कि इस वन में जितने पशु रहते हैं, अब यदि क्रम से चलेगा तो अभी कोई हिरण के शरीर में है तो उसको 84 लाख योनियों में अलग अलग और योनियों में जाना पड़ेगा, फिर कभी मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर कभी धोखे से कोई संत मिल गया, कोई कथा सत्संग मिल गया, तब भजन में लगेगा और भजन करेगा तब उसको मेरे लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन रघुनाथ जी इतनी करुणा करने वाले हैं, बिना कुछ साधन किए ही, क्योंकि भगवान के सानिध्य उसको प्राप्त हो गया तो अपने बाण से मारते हैं। और भीष्म पितामह कहते हैं हताह गताह स्वरूपम, यदि भगवान किसी को मारे तो उसका भी कल्याण करते हैं और किसी को प्रेम करे तो उसका भी कल्याण करते हैं। माता पिता की तो डांट भी और सीख भी दोनों ही कल्याणकारी होती है, और रघुनाथ जी तो जगत के पिता हैं, जैसा भी वे करते हैं हमारे परम कल्याण के लिए ही करते हैं। भगवान जो भी करते हैं सभी के कल्याण के लिए होता है। ऐसा आचरण करते हैं कि अवधवासियों को बड़ा आनंद होता है। जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। भक्तों को जैसा करने से सुख प्राप्त होगा रघुनाथ जी वैसा ही संयोग बना देते हैं। जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि
तो ये सच होगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनजहि समुझाई। वेद पुराणे सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। तो क्या कहते हैं कि रघुनाथ जी वेद पुराण की कथा सुनते हैं। हम लोग ये नहीं सुनते, भगवान भी इन पुराणों की कथा नित्य श्रवण करते हैं अपने गुरुदेव से, माता पिता से, बड़े लोगों से। और सुनकर करते क्या है, देखिए रघुनाथ जी अपने आचरण से बता रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और फिर बताइएगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। वेद पुराण सुनहि मन लाई, मन लगाकर भगवान वेद पुराणों को सुनते हैं और फिर क्या करते हैं, तो कहा आप कहीं अनुजन समझाई। स्वयं कहते हैं और जो छोटे भाई हैं उन्हें भगवान सुनाते हैं। तो हम सभी भी जितने बैठे हैं क्या करना है, भगवान की कथा को सुनना है और फिर अपने छोटों को जाकर सुनाना है। यह विधि है कथा की। इस प्रकार से भगवान आचरण से सिखाते हैं। और क्या करते हैं, प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठे कह रघुनाथा, माते पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमाजी करहि पुर राजा, देखि चरित हर्षि मन राजा। आय सुमागे करहि पुर काजा, देख चरिते हर्षि मन राजा। प्रातः काल उठकर भगवान अपने माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु वंदना करते हैं। यह रीति है कि सुबह उठकर क्या करना चाहिए, तो कहा सबसे पहले गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। पहले के समय में लोग अपने हाथों को देखकर कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथों का इस प्रकार से दर्शन करके भगवान का स्मरण करते थे। हाथों में भगवान ने कुछ शंख चक्र के चिन्ह बनाए हैं। सभी के हाथों में, उंगलियों में, अंगूठे में या तो शंख का या चक्र का चिन्ह होता है। अलग अलग प्रकार की रेखाएं होती हैं। क्या करना चाहिए, सुबह उठकर उनको देखकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। अभी नहीं दिखेगा, सुबह दिखेगा, सूर्य की किरण जब पड़ेगी तब हाथों में दिखेगा किस प्रकार की रेखाएं हैं। और जो चक्र है, शंख के चिन्ह है, उन्हें देखकर भगवान श्री रामचंद्र का, नारायण का स्मरण करना चाहिए कि भगवान अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए होते हैं। तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम, प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशांतये। और उन भगवान का जो व्यक्ति स्मरण करता है उसके सारे क्या नष्ट हो जाते हैं, सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं, सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उन भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आजकल सुबह उठकर हम लोग क्या करते हैं, भगवान का स्मरण तो दूर की बात, पहले लोग उठकर माता पिता को, गुरुदेव को, भगवान को प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल उठकर सुबह मोबाइल को प्रणाम करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब खोल लेते हैं और उधर ही सब इष्ट मित्रों से बातें करते हैं। फिर कहते हैं कि सुबह उठने के बाद, नहाने धोने के बाद क्या करना चाहिए, तो कहा वेद पुराण पढ़ने चाहिए, रामचरितमानस को, भागवत को, गीता को पढ़ना चाहिए। लेकिन लोगों ने वह सब तो एक तरफ कर दिया। आजकल वो न्यूज़पेपर आता है तो उसी को सब लोग पढ़ते रहते हैं।
गांव में तो फिर भी बहुत अच्छा है कि लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन शहरों में तो लोग न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाते हैं, क्या खबर है बस वही पढ़ते हैं। सारे आचरण जो हमारे परंपराओं से चले आ रहे थे और किसी ने नहीं, हम ही लोगों ने। यदि बहुत पुरानी बात नहीं है रामचंद्र के युग की, अभी भी यदि 2-3 पीढ़ी पहले देखें, यदि हमारे दादा दादी को या उनके माता पिता को देखें तो वे इन सारे नियमों को पालन करते थे। उठकर भगवान का स्मरण करना, गुरु की वंदना करना, शास्त्रों को पढ़ना, सुबह नहा लेना। आजकल तो लोग नहाते ही नहीं है सुबह, तो सुबह नहा लेना, इन सारी बातों को करते थे। लेकिन अभी 1-2 पीढ़ी से ही सब कुछ डामाडोल होने लगा है। अभी हमारे हाथ में है, अभी कलयुग तो चल रहा है, लेकिन ये कलयुग कितना बड़ा है तो कहा कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। और अभी कितना समय बीता है, कहा अधिक नहीं बीता, केवल 5-5.5 हजार वर्ष ही बीते हैं। अभी 4 लाख साल और बाकी है कलयुग में। अभी तो कुछ नहीं, कराल कलिकाल आएगा। अभी तो कलयुग छोटा बच्चा है, इसलिए इसका प्रभाव कम है। हम भाग्यशाली हैं जो अभी ही जन्म मिल गया। यदि अभी भजन करके तर जाएंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। यदि इस जन्म को खो दिया और फिर 50-100 साल बाद फिर जन्म मिला मान लो, तो फिर तो कराल कलयुग आ चुका होगा। या फिर अलग अलग योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर मनुष्य बनाया, तब तो ऐसा भयंकर कलयुग आएगा, कथा सत्संग तो कहीं सुनने को क्या देखने को भी नहीं मिलेगा। गोवर्धन, यमुना, सरयू इत्यादि नदी सब लुप्त हो जाएंगी, साधु संत वैष्णवों के दर्शन नहीं होंगे। ऐसा भयंकर कलयुग आएगा, लोग एक दूसरे को मारकर खाएंगे, भोजन के लिए शाकाहार नहीं मिलेगा, सब्जी फल अन्न यह सब नहीं मिलेगा, दूध दही तो किसी को पता भी नहीं होगा कि होता क्या है, एक दूसरे को मारकर लोग खाएंगे। इसलिए अच्छा है कि अभी ही भजन करके हम भगवान के धाम पहुंच जाएं, भगवान का नाम ले लें, समय रहते चेत जाएं, क्योंकि आगे चलकर बड़ा पश्चाताप होगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए कुछ समय हरिनाम संकीर्तन करते हैं और उसके पश्चात आज की कथा को विश्राम देंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Hare